आवाम बिजली की सताई हुई थी अभी जो है ना वो गैस का इतना बर्डन पड़ता जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा, चूल्हे बंद होने शुरू हो जाएंगे आवाम के। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ समाया दल के जो इलेक्शन जीते हैं उनके लिए है और कुछ नहीं है। वो हमारे से ही निकालेंगे और किधर जाने। वो गरीब का ख्याल करना चाहिए। जो बाकी चीज़ें आगे भी चल रही हैं वो अब भी चलती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी की टायर मैट वगैरह तब्दील करवाने के लिए 3.25 करोड़ रुपए के फ़ंड मांग लिए हैं। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के जो राशन का थैला है उसके लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। अवामी रद्द-ए-अमल इसके ऊपर लेते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा ने सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो उनके ज़ाती इस्तेमाल की है उसके टायर मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ रुपए के फ़ंड मांगे हैं। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है, क्या कहेंगे? यार मेरा ख्याल है कि राशन जो ये दे रहे हैं गवर्नमेंट, ये मेरा ख्याल तरीका सही नहीं है इनका। यही जो है अगर सपोर्ट दुकानदारों को दीजिए, जो छोटे दुकानदार हैं जो मोहल्लों में बैठे हुए हैं, गलियों में बैठे हुए हैं, जहाँ तक गरीब की पहुँच है, अगर ये सहूलत वहाँ पर दी जाए ताकि जैसे शुगर इन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे दी हुई है, बाहर मार्केट में जो है वो 150 रुपये में सेल हो रही है। यही चीज़ अगर दुकानों पे मोहल्लों में या गलियों में जो दुकानें हैं छोटी छोटी, यहाँ पर ये रेट मिलें सस्ते तो आवाम को ज़लीलो ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। दुकानों पर अगर मुहैया कर देते ना तो चीज़ें ब्लैक हो जानी थी, लोगों ने सस्ती चीज़ें उठा लेनी थी और बाद में फिर उसी चीज़ को जो सरकारी तौर पे सस्ती मिली है उसी को महंगा करके बेचना था, ये भी होना था। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट राशन दे रही है ये गरीब तक पहुंच रहा है? बेहतर तरीके से अगर ये इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते तो पहुंच सकता था। ये ज़ाहिर है जब इन्होंने फैसला किया तो उस टाइम इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी। ये सारी ये जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि अच्छे तरीके से अगर प्लानिंग करते तो जब प्लानिंग ही नहीं है तो फिर करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सही बात है, जब अगर पहले से मौसर तरीके से ही कर लेते तो ये मसाइल ना पैदा होते, अवाम को ख्वारी ना उठानी पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखें, गरीब आवाम को इस वक्त राशन चाहिए। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल चल रही है, आवाम जो है ना वो बिजली के बिलों को भूलकर गैस के बिलों को याद करेगी आने वाले दिनों में कि बिजली के बिल जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कम आने शुरू हो जाए बनिस्बत गैस के बिल जो है। क्योंकि आवाम बिजली की सताई हुई थी अभी जो है ना वो गैस का इतना बर्डन पड़ता जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि आवाम की पहुँच से दूर हो जाएगा, चूल्हे बंद होने शुरू हो जाएंगे आवाम के। कैसे पॉसिबल है कि आप इतनी महंगी गैस आवाम को दे रहे हैं और आवाम क्या करेगी, कहाँ से करेगी? एक बंदा जो दिहाड़ी करके आता है 500-1000 रुपये की, वो कैसे मैनेज करेगा इस चीज़ को? वो तो अपना चूल्हा नहीं जला सकता। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा ने सरकारी इस्तेमाल की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना उसके टायर मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। देखो जी, ये मुझे 1 हफ्ता हो गया जो गाड़ी आती मैं कार्ड चेक कराता हूँ, वो कहते हैं 83-71 पे कॉल करें, 83-71 पे करते हैं, कोई मैसेज नहीं आता। ये गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ समाया दल के जो इलेक्शन जीते हैं उनके लिए है और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने इतने कसीर फंड्स मांग लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसका तो अब ये हुकूमत जो नहीं आई है उस वही फैसला करेगी। आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो चाहते ही नहीं थे ये हुकूमत आए। राशन की तकसीम जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से की गई, क्या मैसेज देंगे कि नाकाम हुए हैं, क्या कहेंगे? ये नाकाम है, कोई कामयाबी नहीं। किसी गरीब को तो मिलता ही नहीं है, मजदूर बंदे को तो मिलता ही नहीं है, मिलता मुँह मिलाने वालों को बस। हमारे पास हुनाबाद में गाड़ी आई थी, उन्होंने पहले अपनी गाड़ी में 50 थैले रख लिए, बाद में 1-2 दे के तस्वीरें खींच के कह रही अब ख़त्म हो गया, वो चले गए, बाकी वह मुझे देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़ाती इस्तेमाल की जो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना सरकारी, उसके टायर और मैट तब्दील करवाने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं। जो दूसरी तरफ गरीब आदमी है वो बेचारा चंद हज़ार के जो राशन का थैला है उसके लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखें, ये तो फिर अशराफिया है ना, गरीब आदमी का ख्याल नहीं है। गरीब आदमी तो महंगाई में बहुत ज़्यादा पिस रहा है, तो ये इन लोगों को देख लें कि भाई आप जो बता रहे हैं क्या ये गरीब आदमी के मुतरादिफ नहीं है? तो ये तो बहुत ही अपना गरीब आदमी के साथ ना। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो राशन की तकसीम की गई आपको मिला वो?
नहीं, मुझे नहीं मिला। हमें आपको पता था कि उसको किस तरीके से जो है वो हसूल कर नहीं पता भी वो किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, क्या तरीक़ेकार है, हमें तो ये भी इसका पता नहीं है। ये अव्वल तो ये ऑल ओवर हर एक के लिए होना चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ हैं जो वो कोई अपना चंद लोगों की या जो टैल्टी स्टोर में या कहीं पॉइंट बना दीजिए। उससे बेहतर था कि ये आम हर दुकानदार में ये चीज़ें मिलती। ये कोई चीज़ नहीं है आप कोई यूटिलिटी स्टोर को बना दें या कोई पॉइंट बना दें, ऑल ओवर होना चाहिए। ये हर किसी के लिए होना चाहिए। हुकूमत इस चीज़ के ऊपर नाकाम दिखाई देती है, इस पर क्या कहेंगे? जो राशन की तकसीम की गई, हुकूमत तो देखो है ही नाकाम इस सिलसिले में। मैं तो पहले भी बता रहा हूँ कि ये जो अपना राशन का सिलसिला है ना, ये हर आदमी के लिए होना चाहिए। ये तो मखसूस लोग वो भी सफ़ेद पोश लाइनों में लग रहे हैं या वो उनके लिए भी वो बिस्ती का मकाम है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमें। मैं तो ये कहता हूँ कि ये हर ऑल ओवर होना चाहिए, हर दुकान मार्केट में, यानी कि मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। ये नहीं मखसूस करके आपने वो यूटिलिटी स्टोर बना दिए या पॉइंट बना दिए, इसके हम तो ख़िलाफ़ हैं। ये हर एक आदमी के पहुँच में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़ाती इस्तेमाल की जो उनकी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके लिए उसके टायर तब्दील कराने के लिए, उसके मैट तब्दील करवाने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ख्वार हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या करें अब? नहीं यार, कोई रद्द-ए-अमल देंगे इसके ऊपर? नहीं, बस जो है रहने दें, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, चलने दें, चलने दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, गरीब अवाम को ही पड़ता है, उनको क्या पड़ना है, हमें पड़ता है। अब आप देख लें कि हमारे रमज़ान में हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा काम ही नहीं है। जो राइड लेते हैं वो अब यहाँ तक आए हैं, तकरीबन हमारा 100 का खर्चा है, 50 रुपये मुझे मिले हैं। सारा दिन 8 घंटे काम करके हमें बचना है 500-700। आप खुद देख लें कि हम कैसे गुजारा करें। हुकूमत की तरफ से जो राशन की तकसीम की गई, उस पर क्या कहेंगे? उसमें नाकाम हुए, कामयाब हुए, आपको पता था? काम हुए हैं, हमें जब भी मैसेज किया, हम जब जाते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अभी तक हमें जो मैसेज आता है 24 घंटे 48 घंटे वेट करें, कोई रिस्पांस नहीं मिलता हमें, ना ही हमें अभी तक राशन मिला है। और दूसरी तरफ उन्होंने 3.25 करोड़ के फ़ंड मांगे अपने लिए। एक तरफ अवाम का ये हाल है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे हमने जो है वो असूल बनाना है हुकूमती पैकेज का। बस इस पे मैं आपको क्या बताऊं, बस यही है मेरे पास जो मैंने आपको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़ाती इस्तेमाल की जो उनकी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके टायर और मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं। जबकि दूसरी तरफ गरीब आदमी चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ख्वार हो रहा है, क्या कहेंगे? उन्होंने गलत किया है जी, गरीब आदमी तो मर रहा है, पिस रहा है जी। हुकूमत की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया गया वो आपको मिला? नहीं मिल रहा जी। मैं सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ, सरकारी तनख्वाह है 32,000, हमें 20,000 18,000 पे उन्होंने रखा हुआ है। वो भी 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद देते हैं, और वो पैसे भी किस्मत वालों को मिलते हैं, वरना सिक्योरिटी कंपनी वाले सब के खा जाते हैं जी। पंजाब हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, आपको पता था कि उसको किस तरीके से लेना है? मैंने नहीं जी, हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला किस तरीके से लेना है या क्या करना है जी, ना किसी ने दिया है। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत नाकाम नज़र आती है। मेरे राइट पे भी सिटीज़न मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ साहिबा ने 3.25 करोड़ के फ़ंड मांगे हैं अपनी सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर और मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। जी हाँ, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? कोई रद्द-ए-अमल नहीं इसके? नो, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल की जो सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके टायर और मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। गरीबों का सत्यानाश है जी। कोई रद्द-ए-अमल देंगे इसके ऊपर? हुकूमत अच्छी होनी चाहिए कोई जी। हुण हुकूमत की तरफ से जो पैकेज का ऐलान किया गया, आपको मिला? वो नहीं मिला जी, जलील हो के उठो आ जाइए वापसी बस। आपको पता था कि किस तरीके से उसको लेना है या किस तरीके से हुकूमत की पॉलिसी है इसके ऊपर? कार्ड दिखा के जी वो राशन दे देंगे। असं 2-3 जलील होए हैं जाके, साढ़े भाई भी छोटे। अच्छा, ये जो हुकूमत इसके ऊपर राशन की तकसीम में नाकाम हुई है, मुनसिफाना तकसीम में, ठीक है, बहुत से लोगों को मिले होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महरूम भी रह गए हैं इस चीज़ से, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, ज़्यादा ਜਿਹੜੇ हकदार आ उन्होंने तो मिल नहीं रहा, ਜਿਹੜੇ ज़्यादा तगड़े बंदे उन्होंने ज़्यादा मिल रहा वा। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा ने 3.25 करोड़ के सरकारी फ़ंड मांग लिए, चलो उस पर क्या कहेंगे?
ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मरियम नवाज साहिबा ने सरकारी इस्तेमाल की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना, उसके टायर और मैट तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के राशन के थैले के लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। क्या कहेंगे? गरीब का ख्याल करना चाहिए, जो बाकी चीज़ें आगे भी चल रही हैं वो अब भी चलती रहेंगी। अच्छा, जो राशन की हुकूमत की तरफ से तकसीम की गई, आपको मिला वो? अभी तक तो पता भी नहीं है हमें, अभी तक हमें पता भी नहीं है कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा। अच्छा, जो दूसरी तरफ 3.25 करोड़ रुपए के फ़ंड मांग लिए गए हैं मरियम नवाज से, उसको कैसे देखते हैं? वो हमारे से ही निकालेंगे और किधर जाने वो। तो क्या हुकूमत को पैगाम देंगे, ये जो राशन की तकसीम में फिर नाकाम हुए ना, जब आपको नहीं मिला, आपको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि किस तरह मिलना था? जी, हम तो यही कहेंगे भाई गरीब आदमी जितने भी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जिधर भी जाओ गरीब आदमी जो मरता है, दूसरा अमीर तो देखो जी पहले ही अमीर है, तो गरीब का ख्याल होना चाहिए। सही बात है। हाँ। ये मेरे पीछे भी एक सिटीज़न मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने सरकारी इस्तेमाल की जो उनकी ज़ाती बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके टायर और मैट वगैरह तब्दील कराने के लिए 3.25 करोड़ के फ़ंड मांग लिए हैं। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है वो चंद हज़ार के जो राशन का थैला है उसके लिए ज़लीलो ख्वार हो रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको गरीब आवाम का सोचना चाहिए। इसके क्या रद्द-ए-अमल देंगे? क्योंकि मैं खुद इस टाइम शेफ़ हूँ, तो मैं खुद जॉबलेस हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम मुझे कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत तो बस नाम के राशन की जो तकसीम की गई हुकूमत की जानिब से, उसमें हुकूमत कामयाब रही या नाकाम हुई, इस पर ज़रा कोई लबकुशाई करें। हमें तो राशन के बारे में अभी तक नहीं कहीं से पता चला कि कहाँ पे मिल रहा है या कहाँ पे नहीं मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता कि ये राशन किसी गरीब को ही मिला होगा, क्योंकि जिनके रेफरेंस से लोगों को दिया जा रहा है, तो मैंने तो नहीं अभी तक कहीं भी देखा कि किसी को राशन वो लेके आए कि हमें ये हुकूमत की तरफ से मिला। तो गांव में शायद किसी गांव वगैरह में हो, लेकिन लाहौर में नहीं है। जो ज़्यादातर मेरा मानना यह है कि गरीब लोग ज़्यादा लाहौर में है इस टाइम, जो मज़दूर हैं, दूर से आए हुए लोग हैं, परदेसी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनको तो अभी तक कहता। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने जो इतने कसीर फंड्स मांग लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो मैं सॉरी सर कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि राशन की तकसीम कहाँ पे हो रही है, कैसे राशन हमने उसका हसूल बनाना है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो हमें नाकाम दिखाई देती है। तो इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।